हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 10 के इस क्लास में एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। दो सर्कल है जिनके रेडियस 19 और 9 है। एक ऐसा रेडियस फाइंड करना है जिनका सरकमफ्रेंस इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के बराबर हो। इन दोनों के सम के बराबर हो मतलब C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C। सरकमफ्रेंस 1 प्लस सरकमफ्रेंस 2 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ रेडियस दिए हुए हैं तो रेडियस वाला फॉर्मूला डालेंगे, अगर डायमीटर दिए रहेगा तो डायमीटर वाला फॉर्मूला डायरेक्ट डाल देंगे। 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई सब में से हम कॉमन ले सकते हैं। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 2 पाई R। 2 पाई से 2 पाई कट गया। R1 प्लस R2 ये है 19 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। 19 और 9 28 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R। हमारा नया वाला रेडियस कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा अगर ये 19 और 9 है तो। क्लियर? अब है द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। दो सर्कल के रेडियाई 8 सेंटीमीटर हैं और 6 सेंटीमीटर है। 8 है और 6 है। एक ऐसा सर्कल जिसका एरिया इन दोनों के सम के बराबर हो। ठीक वैसे ही करेंगे। A1 प्लस A2 इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर। यहाँ रेडियस दिए हुए हैं इसीलिए हमने रेडियस का ही फॉर्मूला यूज़ किया है। अगर हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर। पाई से हमारा ये पाई कट जाता है। R1 हमारा कितना है? 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर। R2 कितना है? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू रिक्वायर्ड रेडियस R स्क्वायर। अब यहाँ 8 8 जा 64 प्लस 36 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। 100 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कट गया। R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा नया जो रिक्वायर्ड रेडियस कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है। अब एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसका डिमांड आया है, इसको समझना है। ये क्वेश्चन भारी नहीं है, देखने में बड़ा लग रहा है, सॉल्यूशन भी इसका बड़ा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन भारी नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है इन फिगर 2.12.3 डिपिक्ट एन आर्किटेक्ट। निशानेबाजी जो होता है ना उसी टारगेट की मार्क है। विद द 5 स्कोरिंग रीजन, जिसके 5 स्कोरिंग रीजन दिए गए हैं, जिसका मिडिल मोस्ट में लगता है वो गोल्ड है ना? गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। द डायमीटर ऑफ रीजन रिप्रेजेंटिंग द गोल्ड स्कोर 21 सेंटीमीटर। गोल्ड स्कोर का कितना दिए हुए है? डायमीटर 21 सेंटीमीटर। यह इसका डायमीटर है 21। कितना है डायमीटर? 21, सॉरी 12 हमने लिख दिया। 21 डायमीटर है ना? और फिर दूसरा एंड ईच ऑफ द अदर बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। इसके बाद के इसके जितने भी बैंड हैं 10.5 सेंटीमीटर बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? सारे के सारे बैंड कितने बढ़ते चले जा रहे हैं? 10.5 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ता चला जा रहा है ना? ये है गोल्ड, उसके बाद है रेड, है ना? उसके बाद है ब्लू, उसके बाद है ब्लैक, है ना? और उसके बाद है वाइट। अब इस तरह से जब बढ़ता जा रहा है तो हमारा R1 रेडियस 1 पहला रेडियस क्या हो जाएगा?
21/2। पहला रेडियस क्या हो जाएगा 21/2। दूसरा रेडियस R2, ये 21/2 तो है ही, और ये भी 10.5 मतलब प्लस 21/2, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 42/2। इसे हम लिख सकते हैं या 21 लिख सकते हैं, दोनों में से जो चीज़ आप चाहें इसे आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर। अब इसे हम जब आसानी से लिख लेंगे तो R2, R3, R4 कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे R2, R3। R3 का 42/2 प्लस 21/2 R3 हो जाएगा। ये हमारा R2 था, ये हमारा R3 हुआ, ये R4 होगा, और ये हमारा R5 आ जाएगा, है ना। फिर R4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 63/2। R4 इज इक्वल टू 63/2 प्लस 21/2 दैट इज 84/2। R5 इज इक्वल टू 84/2 प्लस 21/2 दैट इज 105/2, 105/2। ये हमारा पांचों जब रेडियस निकल गया तो अब हमने एरिया ऑफ रिंग आपको बताया था। सबसे पहले गोल्ड, सबसे पहले क्या निकालेंगे एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एरिया क्या हो जाएगा πr² दैट इज 22/7 या 3.4। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिए हुए हैं तो हम 22/7 ही लेंगे। 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21/2 इंटू 21/2। 2 से 11 और 7 से 3 है ना, 11 3 33, 33 बन जा 33 बन जा 33, 32 3 2 जा 66, 66 प्लस 3 69/2। ये हमारा एरिया ऑफ गोल्ड हो गया। इसे चाहे तो हम डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 1 2 6 जा 12 5, है ना। डेसिमल में कन्वर्ट कर भी सकते हैं या फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हैं। बेहतर है कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए या मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल में तोड़ दीजिए, है ना। अब एरिया ऑफ गोल्ड के बाद एरिया ऑफ अगर रेड मालूम करना हो, एरिया ऑफ रेड, तो रेड क्या है रिंग है पाई कैपिटल R² माइनस स्मॉल R² या पाई R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। A² प्लस बी A² माइनस B² का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। दोनों में से जो हम चाहे कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से A प्लस बी A माइनस बी करना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो R प्लस R इंटू R माइनस R आप कर दीजिए, यह हो जाएगा। दूसरा 22/7 इंटू R2 कितना है सेकेंड वाला रेडियस 42/2, 42/2 प्लस 21/2 इंटू 42/2 माइनस 21/2। ये सब में आसानी से घट जाएगा, है ना, कट भी जाएगा। 22/7 इंटू 42 और 21 63/2 इंटू 21/2। 7 9 जा 63, 2 से 11 9 जा 99 और 21 से 99 को मल्टीप्लाई करेंगे। 21 से 99 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 21 9 जा 189, 189 के 9 कैरी 18, फिर 29 21 9 जा 189 और प्लस 18, 89 प्लस 18 कितना हो जाएगा 9 8 17, 8 1 9 1 10, 1 1 2, 207, 279/2। इसको हम चाहें तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। यहाँ R1 R2 R3 आपको हम निकाल के बता चुके हैं। ये हमारा डेसिमल में अगर कन्वर्ट होता है तो 2 1 जा 2 0, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18.5। क्लियर। अब हम एरिया ऑफ रेड के बाद
एरिया ऑफ ब्लू, एरिया ऑफ ब्लू, ब्लू का एरिया निकालने के लिए ठीक वैसे ही पाई R3 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू R3 माइनस R2 प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे ऐसा भी कर सकता है, स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। R3 प्लस R2 और R3 माइनस R2 करके हम इसको आसानी से निकाल लेंगे। इस प्रोसेस से 2 स्टेप और बढ़ेंगे, आप कंप्लीट इसको बना लेंगे पूरी तरह से। क्लियर? ईच स्कोरिंग रीजन का एरिया आपको निकल जाएगा, है ना। अब इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 4 कल इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिस्कशन पिछले रोज हमने किया था, तो इस डिस्कशन में जो बात सामने आई थी, द व्हील ऑफ अ कार आर डायमीटर 80 सेंटीमीटर, एक कार का व्हील जो है 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है। कितना सेंटीमीटर डायमीटर का है? 80 सेंटीमीटर डायमीटर का है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इट विल मेक इन 10 मिनट्स, तो 10 मिनट में, कितना मिनट में? 10 मिनट में यह कितना रिवोल्यूशन पूरा करेगा अगर इसका स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर हो। कितना हो? 66 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है? 66 किलोमीटर पर आवर इंटू 10 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 10/60 आवर लिख सकते हैं। 10 6 से 11 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 11 किलोमीटर डिस्टेंस यह ट्रेवल करेगा। कितना मिनट में? 10 मिनट में। 11 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलते हैं तो यह 11,000 मीटर हो जाता है। कितना हो जाता है? 11,000 मीटर। अब इस 11,000 मीटर को जाने में वो कितना रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को x मान लिया था, वैसे ही बना लेते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। कल डिवीजन से ही बताया था फॉर्मूला के मेथड से। आज लेट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू x मान लिया, तो x इंटू सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, है ना। अब x इंटू 2πr या डायमीटर दिए हुए हैं तो डायरेक्ट हम पाई डी लगा देंगे। पाई इंटू डी इज इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा 11,000 मीटर। अब हम डी डायमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। x इंटू 22/7 इंटू डायमीटर है 80 सेंटीमीटर है, तो इसको हम 80/100 मीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मीटर। और यहाँ 11,000 मीटर है। मीटर से मीटर अगर कैंसिल हो जाता है तो x इज इक्वल टू 11,000 इंटू 100 इंटू 7/22 इंटू 80, ये हमारा कैलकुलेशन आ जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे 11 से हम इसे काटते हैं तो ये 1000 हो जाता है। कितना हो जाता है? 1000। और नीचे में 11 2 22 हो जाता है। 1 0 से 1 0 कट जाता है। यह 2 से 50 हो जाता है, और यह 2 से 25 हो जाएगा, और 2 से 4 हो जाएगा। 4 से ये भी 25 हो जाएगा। 25 25 625, 625 इंटू 7, 7 5 35, 7 5 जा 35, और 3 7 6 जा 7 6 625 है। तो 7 5 35, 7 2 14, 3 17, 7 6 42 और 1 43, 4375 रिवोल्यूशन। 4375 रिवोल्यूशन, ये हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर? इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 बन जाता है। कितना नंबर क्वेश्चन? 4 नंबर क्वेश्चन बन जाता है। अब एक ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें है कुछ नहीं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उन पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा साइड बुक से, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सिर्फ कैलकुलेशन करके आपको टिक मारना रहेगा। इस तरह से रिवोल्यूशन दिया रहेगा, है ना। टिक द करेक्ट आंसर फॉलोइंग, जस्टिफाई योर चूज द इफ द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ सर्कल न्यूमेरिकली इक्वल। मतलब पेरीमीटर
सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू एरिया। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर इज इक्वल टू एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा और यहाँ आर स्क्वायर है, यहाँ आर है, तो 2r इज इक्वल टू आर स्क्वायर या 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई आर। आर से आर कट गया, r इज इक्वल टू 2 हमारा आ जाएगा। 2 यूनिट चाहे 2 मीटर हो सकता है, चाहे हमारा 2 सेंटीमीटर हो सकता है, या 2 किलोमीटर, कुछ भी होगा, रेडियस जो हो जाएगा हमारा 2 यूनिट में रहेगा। इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। इस एक्सरसाइज को नोट कर लिया जाए, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करके इससे फ़ायदा उठा सके, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।